अब एक उम्मीद जगी है इंसाफ की नंबी नारायण के साथ। आपने देखा कि आर माधवन ने रॉकेटरी फिल्म में उस पूरे चरित्र को किस तरह जिया है, उनके दर्द को सिल्वर स्क्रीन पर लेकर आए, लोगों के सामने लेकर आए और पूरे देश ने जाना कि देश में क्या क्या साजिश हो रही है। भारत अपनी रफ्तार से दौड़ न सके, भारत मजबूत न बन सके, भारत आगे न बढ़ सके, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर न हो सके, इसके लिए हमारे देश में छिपे गद्दार कैसे दुश्मन देशों के साथ मिलकर हमारे वैज्ञानिकों के खिलाफ साजिश करते हैं, हमारे ईमानदार अधिकारियों के खिलाफ साजिश करते हैं, हमारे लोगों के खिलाफ साजिश होती है, हमारे लोगों का मनोबल तोड़ा जाता है। देशभक्त भारतीयों के लिए बहुत मुश्किल है देश के हित में काम करना, क्योंकि गद्दारों की टोली देशभक्तों को ही गद्दार साबित करने में लगी रहती है। उनके आगे कानूनी बाधाएं उत्पन्न की जाती हैं, उन्हें फर्जी मामलों, फर्जी मुकदमों में फंसाया जाता है, झूठे आरोपों में उन्हें कलंकित करने का प्रयास किया जाता है। ऐसा ही प्रयास 1994 में नंबी नारायण के साथ हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए केरल के पूर्व डीजीपी साइबी मैथ्यू और उनके साथ कई पुलिस और इंटेलिजेंस के सीनियर ऑफिसर्स को अग्रिम जमानत देने के केरल हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया है। इसी के साथ आपको याद होगा कि पिछले दिनों आपने रॉकेटरी नाम की एक फिल्म देखी थी, जिसमें नंबी नारायण के साथ हुए बहुत बड़े षड्यंत्र का जिक्र किया गया था। नंबी नारायण इसरो के एक बड़े वैज्ञानिक थे, जिन्हें 1994 में देशद्रोह का झूठा आरोप लगाकर जेल भेज दिया गया था और उन्हें जेल भेजने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया था, क्योंकि वो उस समय देश के अंतरिक्ष यानों के लिए, अंतरिक्ष उपग्रहों के लिए क्रायोजेनिक इंजन बना रहे थे, जो उस समय केवल अमेरिका, रूस जैसे देशों के पास था। और जो षड्यंत्र नंबी नारायण के साथ हुआ, ये वो एक देशभक्त वैज्ञानिक थे, देशभक्त अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, इसरो में एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। उन्होंने क्रायोजेनिक इंजन का पूरा मॉडल तैयार कर लिया था और उनके प्रयासों से वो इंजन देश को मिलने वाला था और भारत अंतरिक्ष में दुनिया के अन्य देशों से, अमेरिका जैसे देशों से भी शायद बराबरी की टक्कर लेता या फिर काफ़ी आगे निकल गया होता, यदि नंबी नारायण का वो प्रोजेक्ट सफल हो गया होता। लेकिन केरल पुलिस के कुछ अधिकारियों ने उन्हें देशद्रोह का आरोप लगाकर, उन्हें जासूसी, विदेशी जासूसों के साथ मिली भगत करके इसरो के गोपनीय रिसर्चेस विदेशी एजेंट्स को बेचने का झूठा आरोप लगाकर उन्हें जेल भेज दिया, उन्हें अपमानित किया। सालों तक उन्हें परेशान होना पड़ा, उनके पूरे परिवार को अपमानित होना पड़ा। उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी, पूरे मामले को सीबीआई को हैंडओवर किया गया। सीबीआई ने गहराई से जांच की और उसके बाद उनकी ईमानदारी प्रमाणित हुई, उनकी देशभक्ति प्रमाणित हुई और ये भी प्रमाणित हुआ कि उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया था। सिर्फ उनके खिलाफ नहीं किया गया था, ये षड्यंत्र देश के खिलाफ किया गया था, भारत के खिलाफ किया गया था। इसमें भारत के ही लोग शामिल थे, इसमें भारत के ही पुलिस अधिकारी शामिल थे, भारत के ही कुछ गद्दार शामिल थे, जो विदेशी एजेंट्स के उकसावे पर ये काम कर रहे थे, जिससे भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में पीछे रह जाए, इसरो पीछे रह जाए। इसरो क्रायोजेनिक इंजन शायद 1994 में ही तैयार कर लेता, यदि नंबी नारायण को अरेस्ट करके जेल नहीं भेज दिया गया होता। इस पूरे मामले में सीबीआई की फाइंडिंग्स के बाद सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला लंबित है और केरल हाई कोर्ट से वहाँ पर केरल के तत्कालीन डीजीपी समेत कई अधिकारियों को अग्रिम जमानत, एंटीसिपेटरी बेल दी गई थी इस पूरे मामले में, क्योंकि अब उन अधिकारियों के जेल जाने का वक्त नज़दीक आया है। केरल के पूर्व डीजीपी भी इसमें शामिल हैं, वहाँ की इंटेलिजेंस और पुलिस के तमाम वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं, जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की। देश के अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने वाले एक तेजस्वी, विद्वान, बड़े वैज्ञानिक को जिन्होंने षड्यंत्र करके जेल में डाला था, अब उनके जेल जाने का समय नज़दीक आ गया है। इसीलिए घबरा कर वो सारे लोग केरल हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए गए थे, जहां पर उन्हें जमानत मिल गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को स्टडी करते हुए अपनी फाइंडिंग दी है और ये कहा है कि इतने गंभीर मामले में अग्रिम जमानत नहीं देनी चाहिए थी केरल हाई कोर्ट को। इन्होंने देश के शीर्ष अंतरिक्ष वैज्ञानिक को बिना किसी ठोस सबूत के इस तरह से जेल में डाला, जबकि वो एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। वो पूरा प्रोजेक्ट बाधित हो गया उनको जेल भेजने की वजह से। भारत को बहुत बड़ी क्षति हुई अंतरिक्ष के क्षेत्र में और एक देश के देशभक्त वैज्ञानिक का
मान सम्मान प्रभावित हुआ, उनके मनोबल को तोड़ा गया, उन्हें शारीरिक रूप से भी उन्हें तकलीफ़ें दी गई, उनके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार भी किया गया और उनके पूरे परिवार को अपमानित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला ये सुनाया है। अब एक उम्मीद जगी है इंसाफ की। नंबी नारायण के साथ आपने देखा कि आर माधवन ने रॉकेटरी फिल्म में उस पूरे चरित्र को किस तरह जिया है, उनके दर्द को सिल्वर स्क्रीन पर लेकर आए, लोगों के सामने लेकर आए और पूरे देश ने जाना कि देश में क्या क्या साजिश हो रही है। भारत अपनी रफ्तार से दौड़ न सके, भारत मजबूत न बन सके, भारत आगे न बढ़ सके, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर न हो सके, इसके लिए हमारे देश में छिपे गद्दार कैसे दुश्मन देशों के साथ मिलकर हमारे वैज्ञानिकों के खिलाफ साजिश करते हैं, हमारे ईमानदार अधिकारियों के खिलाफ साजिश करते हैं, हमारे लोगों के खिलाफ साजिश होती है, हमारे लोगों का मनोबल तोड़ा जाता है। देशभक्त भारतीयों के लिए बहुत मुश्किल है देश के हित में काम करना, क्योंकि गद्दारों की टोली देशभक्तों को ही गद्दार साबित करने में लगी रहती है। उनके आगे कानूनी बाधाएं उत्पन्न की जाती हैं, उन्हें फर्जी मामलों, फर्जी मुकदमों में फंसाया जाता है, झूठे आरोपों में उन्हें कलंकित करने का प्रयास किया जाता है। ऐसा ही प्रयास 1994 में नंबी नारायण के साथ हुआ था, जो आपने रॉकेटरी फिल्म के जरिए उस पूरी कहानी को देखा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके दर्द को, उनकी तकलीफ को समझा है और केरल के पूर्व डीजीपी सीबी मैथ्यू समेत कई अधिकारियों की अग्रिम जमानत को निरस्त कर दिया है। ये हो सकता है कि अब सीबीआई इन अधिकारियों को अरेस्ट करके जेल में डाले, उन अधिकारियों ने जिन्होंने नंबी नारायण जैसे देशभक्त वैज्ञानिक के साथ इस तरह का अपराध किया था, देश को पीछे ढकेलने की कोशिश की थी।